तो आगे द्वादश का प्रीलिम्स और मेंस का पेपर चल रहा है, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन वाइज चलते हैं और हर क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि उस क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, फिर उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। यूपीएससी से चल रहा है। तो सूची 1 सूची 2 इधर जिला दिया हुआ है और इस तरफ खनिज पदार्थ दिए हुए हैं। तो हमको समझ में आ गया कि खनिज पदार्थ उत्तर प्रदेश के अंदर खनिज पदार्थ किस किन जिलों में मिलता है। ये एक टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सवाल बनता है, ठीक है। तो वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो मिलान दिया हुआ है ये सही दिया हुआ है, मैंने सही करके लिखा है। सोनभद्रा में चूना पत्थर है, सोनभद्रा में क्या है, चूना पत्थर। रियालबाग शीशे वाली बालू, ललितपुर में तांबा, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में खनिज के बारे में, क्योंकि यहाँ से यही टॉपिक निकल रहा है, इस सवाल से ये टॉपिक निकल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मेन मिनरल्स कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में मेन मिनरल्स या मेन खनिज कौन कौन सा है? तो लाइमस्टोन है और डोलोमाइट है। लाइमस्टोन और डोलोमाइट है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट है। पहली चीज ये कि ये जो एरिया है उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है, ये बुंदेलखंड का पार्ट है और ये बघेलखंड का पार्ट है। इस क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में विंध्या पर्वत है, उसका कुछ एरिया इस तरफ आता है, इस तरफ टच होता है इन जिलों में, ठीक है। और ये बघेलखंड, और बघेलखंड में ग्रेफाइट का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है, ग्रेफाइट बहुत मिलता है। और यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर झांसी के आसपास। इस सब वजह से इस एरिया में खनिज पदार्थ की बहुलता है, ठीक है। बाकी सारे एरिया में नहीं है, ठीक है, बाकी सारे एरिया में नहीं है। तो इस सवाल आ सकता है स्टेटमेंट बना करके कि उत्तर प्रदेश से किस एरिया में या किस भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में खनिज पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। तो दक्षिणी भाग में खनिज पदार्थ पाया जाता है। तो ये जो विंध्य क्षेत्र है ना, यहाँ पे बेसिकली ये एक अवसादी चट्टानें हैं, और ये अवसादी चट्टानें ही, अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल क्या होगा? लाइमस्टोन एग्जाम्पल होगा, जिसको हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। इसी वजह से है, विंध्य पर्वत की वजह से ही उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में लाइमस्टोन या चूना पत्थर बहुत पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ का दो मेन मिनरल है, एक लाइमस्टोन है, एक डोलोमाइट। और लाइमस्टोन पूरे भारत में सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड नंबर का प्रोडक्शन है उत्तर प्रदेश के अंदर ही होता है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम कौन से मिनरल पाए जाते हैं? अगर हम एरिया वाइज देखें तो एंड्यूलिसाइट, डायस्पोरा और फायरोलाइट, ये तीन मेन है। एंड्यूलिसाइट, डायस्पोरा और फायरोलाइट। फायरोलाइट जो होता है सिरामिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, सिरामिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। सिरामिक इंडस्ट्री मतलब जो चीनी के बर्तन बनते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, सिरामिक इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्री। अंडरलूसाइड जो है ईटा वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, ईट वगैरह जो बनती है उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। खैर ये सब सवाल नहीं आएगा। ये आ सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा मिनरल पाया जाता है उसको आप क्रमवाइज लगाइए। तो एंड्यूलिसाइट, डायस्पोरा और फायरोलाइट, ये तीन काफी ज्यादा पाए जाते हैं। अगर मेन मुख्यतः कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है? अब लाइमस्टोन, चूना पत्थर का इस्तेमाल सीमेंट उद्योग में बहुत ज्यादा होता है, सीमेंट उद्योग में बहुत ही बड़े स्तर पर होता है। इस वजह से ये मुख्य जो है खनिज पदार्थ हो गए, क्योंकि इससे बहुत राजस्व कमाता है। उत्तर प्रदेश में एक संस्था बनाई गई है खनिज के विकास के लिए, खनिजों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कब बनाया गया था? 1974 में। तो अलग अलग संस्था है, ठीक है, जैसे स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, या राज्य क्रम आयोग या संस्थान पूछ लेगा कि बताओ कब से कब बना है, तो क्रोनोलॉजी तो कुछ याद होना चाहिए। अगर कुछ याद है तो आप गेस मार सकते हैं, ठीक है। तो यूपी स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1974 बना था, ठीक। फिर पहला यूपी मिनरल पॉलिसी
खनिज नीति, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब लॉन्च हुई थी? तो 29 दिसंबर 1998 को पहली खनिज नीति लॉन्च हुई थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और इसमें 12 जिलों को फाइंड आउट किया गया था कि 12 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे खनिज पदार्थ मिलता है, जहां पे खनिज पदार्थ मिलता है। कौन कौन से हैं? तो ये पूरे यही है, ये सारे, ये आपको याद होना चाहिए। इससे दो फायदा होगा कि ये सारे जिले डायरेक्टली मध्य प्रदेश से टच करते हैं। तो सवाल ऐसे आ सकता है कि कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से टच करता है या कौन सा नहीं टच करता है, इस तरह से भी आ सकता है। तो जैसे जो बिहार से टच करे, जो झारखंड से टच करे, जो एमपी से टच करे या जो दिल्ली से टच करे, वो सारे जिले याद होना चाहिए। नेपाल से टच करे वो याद होना चाहिए। तो इससे दो फायदे होंगे। तो आपको ये भी पता जाएगा कि खनिज पदार्थ कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। और दूसरा ये याद हो जाएगा कि एमपी से कौन कौन से जिले टच होते हैं। प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, ये सहारनपुर तुम्हारा इस तरफ है, एकदम ऊपर है। उसका मिर्जापुर, ललितपुर, जलाओं, महोबा, सोनभद्रा। सोनभद्रा एक लौता ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसमें जो 4 राज्यों से टच करता है, तो 4 राज्यों से टच करता है, ठीक है। चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर। तो ये 12 ऐसे जिले हैं, ये 12 ऐसे जिले हैं जहां पे खनिज पाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये देखो दिया झांसी, ललितपुर है जो निकला है, ठीक है। ये भी सवाल आ सकता है कि कौन सा जिला ऐसा है जो चारों तरफ से घिरा हुआ, एक ही राज्य से घिरा हुआ है, तो ललितपुर, ललितपुर घिरा हुआ है। और ये एरिया पूरा बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड का एरिया है। महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, और चित्रकूट नहीं, ये बांदा है, ये बांदा है, ठीक है। महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, और ये जो निकला हुआ है वो कौन सा है? सोनभद्रा, ठीक है। सोनभद्रा, सोनभद्रा है, ठीक। और आखिरी जो मिनरल पॉलिसी आई थी, खनिज नीति आई थी उत्तर प्रदेश की, वो 2017 में आई थी, वो 2017 में आई थी, 2017 में आई थी, ठीक। अब हम लोग जिले वाइज चलेंगे कि किस किस जिला में कौन कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम जिला वाइज चलेंगे, ठीक है। तो सोनभद्रा, सोनभद्रा को उत्तर प्रदेश का ऊर्जा राजधानी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश का ऊर्जा राजधानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोयला पाया जाता है, यहाँ पे कोयला पाया जाता है, ठीक है। और आज भी हम कोयले के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। ऊर्जा के लिए 50 से 60% तक हम लोग ऊर्जा के लिए हम लोग कोयले पे निर्भर है, ठीक है। इसलिए उसको ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं सोनभद्रा को, उत्तर प्रदेश की। सोनभद्रा में एक जगह है रेणुकूट, सोनभद्रा में एक जगह है रेणुकूट, जहां पे एल्युमिनियम पाया जाता है, जहां पे एल्युमिनियम पाया जाता है, जहां पे एल्युमिनियम पाया जाता है। सोनभद्रा में मार्बल भी पाया जाता है और यहाँ पे मार्बल की कटाई छटाई होती है, जो पत्थरों में लगते हैं, ठीक है, फर्श वगैरह में लगाया जाता है उसको। उसके बाद लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, लाइमस्टोन को क्या बोलते हैं? चूना पत्थर, लाइमस्टोन को बोलते हैं चूना पत्थर। और चूना पत्थर से क्या बनता है? सीमेंट बनता है, सीमेंट के उद्योग में उसको इस्तेमाल किया जाता है। और डोलोमाइट भी ईंट बनाने में या फिर जो है आपका पीओपी बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, ठीक है, इन सब को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये पाया जाता है कजराहट क्षेत्र में। कजराहट क्षेत्र कहां पे है? सोनभद्रा के अंदर, कजराहट क्षेत्र सोनभद्रा के अंदर है। अब सोचो जब लाइमस्टोन और डोलोमाइट पाया जाएगा सोनभद्रा में, तो जो उद्योग होगा सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग सोनभद्रा में बहुत होगा। तो सीमेंट उद्योग भी सोनभद्रा के अंदर होता है। तो जहां जहां पे चूना पत्थर पाया जाएगा वहां वहां पे सीमेंट उद्योग भी होगा। फिर पायराइट्स, पायराइट्स, पायराइट जो अंगूठी वगैरह बनती है ना उसमें लगता है, ये पत्थर होता है जो अंगूठियों में ये पहनाया जाता है, अंगूठियों में पहनाया जाता है। एंडलूसाइट, ये भी अलग अलग तरह के जो है इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में यूज होता है। चाइना के इससे बर्तन वगैरह बनते हैं,
ठीक है। चाइना के इससे बर्तन वगैरह बनते हैं और इसमें बायराइट्स भी पाया जाता है। सोनभद्रा के अंदर बायराइट्स भी पाया जाता है। इसके यूज नहीं पूछेगा कि इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है, लेकिन पूछ सकता है कि जो है पायराइट्स कहाँ पाया जाता है या किस क्षेत्र में पाया जाता है, इस तरह से पूछ सकता है। जैसे चाइना के यूनिक है, चाइना के यहाँ पे पाया जाता है। लाइमस्टोन डोलोमाइट यूनिक है, पूछा जा सकता है। कोल बहुत यूनिक है, कोयला बहुत यूनिक है, पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में पाया जाता है। रेणुकूट तो कई बार आया है, ठीक है। अरे सोनभद्रा के बारे में एक दो फैक्ट ये भी है कि सोनभद्रा में ये एक लौता ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो चारों तरफ से घिरा हुआ है 4 अलग अलग राज्यों से, 4 अलग अलग राज्यों से। आप बताइए कौन कौन सा राज्य है। दूसरा सवाल ये कि सोनभद्रा में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, जंगल सबसे ज्यादा सोनभद्रा में है। और इसी से थोड़ा सा लिंक करिए, जहां पे जंगल ज्यादा होंगे वहां पे जनजाति ज्यादा होंगी। तो इस क्षेत्र में, सोनभद्रा के क्षेत्र में पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा जनजाति सोनभद्रा के अंदर ही है। अब आते हैं मिर्जापुर। मिर्जापुर, ठीक है, कालीन भैया का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। एक तरह का ये मिट्टी है, एक तरह की मिट्टी है, जली हुई मिट्टी, जिससे अलग अलग तरह के बर्तन बनते हैं, ठीक है। तो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, ये कई बार क्वेश्चन में आया। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले कहां पाया जाता है, मिर्जापुर के अंदर। यहाँ लाइमस्टोन भी पाया जाता है, लाइमस्टोन भी पाया जाता है, लाइमस्टोन भी पाया जाता है। किस क्षेत्र में, गुरुमा, कनाज और बपुहारी क्षेत्र में। गुरुमा, कनाज एंड बपुहारी क्षेत्र में ये सवाल आ सकता है कि गुरुमा, कनाज और बपुहारी क्षेत्र किस जिले में पड़ता है, या इस तरह से आ जाएगा कि मिर्जापुर के किस क्षेत्र में लाइमस्टोन पाया जाता है या चूना पत्थर पाया जाता है। और यहां पे सैंडस्टोन पाया जाता है, सैंडस्टोन, जिसको बालू पत्थर बोलते हैं, ठीक है, बालू पत्थर। और जो सिलिका सैंड होता है वो चमकता है, उसको ग्लास सैंड बोलते हैं, इसीलिए वो चमकता ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, एल्यूमिनियम भी पाया जाता है। मिर्जापुर में पाया जाता है और सोनभद्रा में भी पाया जाता है एल्यूमिनियम। मार्बल का भी यहाँ पे काम होता है, मार्बल पाया जाता है, ठीक है, मार्बल का काम होता है। एस्बेस्टस पाया जाता है, जो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज होता है, एस्बेस्टस। ग्रेनाइट स्लैब, जो बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं वो भी यहाँ पाया जाता है। जो स्लेट होती है, इस पे हम लोग चौक से लिखते थे बचपन में, वो भी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। ग्रेनाइट का स्लैब, स्लेट, एस्बेस्टस, मार्बल, लाइमस्टोन, एल्युमिनियम, ये सारी चीजें पाई जाती हैं मिर्जापुर के अंदर, ठीक है, मिर्जापुर के अंदर। अच्छा, एक ट्रिक यही बता रहा है कि अगर सवाल आता है कि कोई भी मान लो वो आता है मिनरल या खनिज पदार्थ आता है कि किस क्षेत्र में पाया जाता है या किस जिले में पाया जाता है, तो हमेशा ध्यान देना इस 10 जिले की होने की उम्मीद ज्यादा है आंसर। अब ढूंढो कि क्या वो 10 जिला है उसके अंदर कि नहीं। अगर कोई ना हो तो उसको काट दो। अगर कोई भी ऐसा अजीब सा सवाल आ जाता है कि कोई XYZ मिनरल किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पहले ये ढूंढने की कोशिश करो कि जो 4 ऑप्शन दिया है क्या उनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो इन 10 जिलों के अंदर नहीं है, ठीक है। समझ लो हम क्या बोल रहे हैं। तो एलिमिनेशन टेक्निक भी आनी चाहिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए कि बहुत ज्यादा बाउंसर मार दे, ठीक है। बहुत अजीब कोई सवाल आ जाए तो फिर आगे चलते प्रयागराज। प्रयागराज, इसमें क्या पाया जाता है, सिलिका सैंड या ग्लास सैंड। सिलिका सैंड क्यों बोला जाता है उसको, क्योंकि उसमें सिलिकॉन होता है। सिलिका सैंड में सिलिकॉन होता है जो चमकता खूब है, देखा होगा आपने बचपन में। ग्लास सैंड भी बोलते हैं उसको, और उसको क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, क्वार्ट्ज भी बोलते हैं उसको, क्वार्ट्ज, ठीक है, जो घड़ी वगैरह में इस्तेमाल होता है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसका फार्मूला है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसलिए बोला सिलिका पाया जाता है उसके अंदर, सिलिका। तो प्रयागराज के अंदर सिलिका सैंड या ग्लास सैंड या क्वार्ट्ज पाया जाता है। सिलिका सैंड आपका चकिया, चंदौली में पाया जाता है। चकिया एक क्षेत्र है चंदौली के अंदर, वहां पे सिलिका सैंड भी पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं ललितपुर। ललितपुर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। तो एक चीज जनगणना की फैक्ट याद आ रहा है। अब ललितपुर में अगर यूरेनियम पाया जाएगा तो उसका रेडिएशन होगा तो क्या होगा कि आसपास के लोग चले जाएंगे भाई रेडिएशन के डर से। तो वहां पे जनसंख्या बहुत कम है, जनसंख्या घनत्व बहुत कम है ललितपुर के अंदर, ठीक है, इसी वजह से। तो इस आ चुका है सवाल कि किस एरिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है।
इस तरह का सवाल आता है। तो चीजें लॉजिकल याद रखोगे तो याद रहेगा। उसके बाद कॉपर, उसके बाद कॉपर कहां पर पाया जाता है? सोनाराई क्षेत्र में। कॉपर पाया जाता है सोनाराई क्षेत्र में। कॉपर पाया जाता है सोनाराई क्षेत्र में। सोनाराई क्षेत्र कहां पे है? ललितपुर के अंदर। ललितपुर के अंदर सोनाराई क्षेत्र है। सोनाराई क्षेत्र में ही कॉपर पाया जाता है। देखो ललितपुर ये है, हम भूल गए थे, वो हमको मैप में दिखाना चाहिए था लेकिन दिखाया नहीं। तो ललितपुर ये है। और इससे रिलेटेड ये सवाल आ सकता है कि कौन सा ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो चारों तरफ से सिर्फ एक राज्य से घिरा हुआ है, जो सिर्फ एक राज्य से घिरा हुआ है, तो ललितपुर आंसर होगा। चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? एमपी से घिरा हुआ है। एमपी से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। ललितपुर के अंदर यूरेनियम पाया जाता है और इसको येलो केक भी बोलते हैं। येलो केक, ये जीएस का सवाल है बेसिकली कि किसको येलो केक बुलाया जाता है? यूरेनियम को येलो केक बुलाया जाता है। यहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट थोड़े बहुत पाया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ कुछ ही जिले ऐसे हैं, एक इसके अलावा शायद एक दो और होगा जहां पे आयरन ओर पाया जाता है बहुत कम मात्रा में, ठीक है। यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्युमिनियम का, ठीक है। तो यहाँ बॉक्साइट पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिक है, ठीक है। कॉपर पाया जाता है, सोनाराई क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है, आयरन ओर पाया जाता है और बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस किस क्षेत्र में पाया जाता है? हमीरपुर में पाया जाता है, बांदा, ललितपुर और महोबा। हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, महोबा। ग्रेफाइट किस में होता है? पेंसिल की नोक वगैरह देखा होगा, उसमें होता है। कार्बन का एक एलोट्रॉप है। आगे चलते हैं जिप्सम। हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। जिप्सम बेसिकली हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। जिप्सम कहां पाया जाता है? हमीरपुर और झांसी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद बॉक्साइट, बांदा, चंदौली, ललितपुर। ललितपुर वाला तो बताया था, ठीक है। बांदा, चंदौली और ललितपुर, ठीक है। बांदा, चंदौली और ललितपुर। इस तरह सवाल आ सकता है कि बॉक्साइट किस जिले में नहीं पाया जाता उत्तर प्रदेश के? बॉक्साइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में नहीं पाया जाता है? तो इन जिलों में पाया जाता है। सवाल इस तरह से भी बनाता है यूपीएससी। उसका गोल्ड, सोना, तो बीखमपुर जिला है, सॉरी बीखमपुर एक क्षेत्र है ललितपुर का। बीखमपुर एक क्षेत्र है ललितपुर का, वहां पाया जाता है। और हरदी क्षेत्र है, हरदी क्षेत्र है कहां पे? सोनभद्रा के अंदर हरदी क्षेत्र। गोल्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम जगह में पाया जाता है, इसलिए यहां सवाल बन सकता है। बीकापुर क्षेत्र, ललितपुर, हरदी क्षेत्र, सोनभद्रा और शारदा, रामगंगा की जो नदियां हैं उसकी रेतों में पाया जाता है। शारदा, रामगंगा की नदियां हैं उसकी रेतों में भी गोल्ड पाया जाता है, सोना पाया जाता है। डायमंड या हीरा, बांदा और मिर्जापुर। बांदा और मिर्जापुर। गोल्ड कहां पाया जाता है? सॉरी डायमंड कहां पाया जाता है? बांदा और मिर्जापुर। बांदा और मिर्जापुर में हीरे पाया जाता है या डायमंड पाया जाता है। उसके बाद डोलोमाइट, हमने बताया सीमेंट वगैरह या पीओपी ईंट वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। डोलोमाइट बांदा, सोनभद्रा और मिर्जापुर में ये पाया जाता है। बांदा, सोनभद्रा और मिर्जापुर। मोस्टली अभी तक जो सवाल आए इसी के आसपास के आए हैं, ठीक है, इसी के आसपास के आए हैं। आपका बांदा का क्षेत्र ये है, ठीक है, बांदा ये है, महोबा ये है, ठीक, हमीरपुर ये है, चित्रकूट ये है। प्रयागराज में सिलिका सैंड, ग्लास सैंड, क्वार्ट्ज वगैरह पाया जाता है, तो सिलिका सैंड प्रयागराज के अंदर। मिर्जापुर के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल पाए जाते हैं। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, एस्बेस्टस, ग्रेनाइट स्लैब या स्लेट, ग्रेनाइट स्लैब या स्लेट और अल्युमिनियम भी पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल जो आया है वो नॉन प्लास्टिक फायरक्ले से और लाइमस्टोन से आया है, ठीक है। ये पूरा करने के बाद आप जाकर के प्रीवियस पेपर लगा डालिए, तो उससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ सवाल हो पा रहा कि नहीं, ठीक है। उसके बाद सोनभद्रा तो ये सोनभद्रा बताया मैंने, कोयला, मार्बल, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पायराइट्स, एंडोलिसाइट, चाइना क्ले और पायराइट्स, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर कभी ये भी बता रहा है
कि अगर आपको गेस करना है कोई चीज, ऐसा कोई सवाल आ जाए जो एकदम हमको गेस करना है, तो मोस्टली हमेशा प्रोबेबिलिटी पे चलना चाहिए, संभावना किसी ज्यादा होगी सही होने की। तो सबसे ज्यादा 3 या 4 जिले यहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। एक है आपका ललितपुर, एक है सोनभद्रा, एक है मिर्जापुर, ये 3, और थोड़ा बहुत प्रयागराज के अंदर। ठीक है, ये 3 ही 4 जहां पे है जहां से सवाल पूछा जाएगा। और अगर सवाल ऐसा कुछ आया था जो हमको नहीं पता, तो इसी में से कोई ऑप्शन चुनना चाहिए। ये समझदारी होती है, ये होता है तरीका आंसर मारने का, जब ना भी आए तो।